तो महाडीबीटी के स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ ही में आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है कि आगे हमें क्या करना है, वहाँ पे कोई ऑप्शंस ही नहीं आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उनके भी आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दूंगा। तो अभी अगर आप महाडीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो जो पुरानी वेबसाइट है वो तो अभी हमें दिखती ही नहीं है। जो न्यू वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जो नोटिफिकेशंस वगैरह है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर आपको 25-26 सेशन का फॉर्म भरना है तो 30 सितंबर तक आप जो है वो भर सकते हो। साथ ही में इस सेशन का मतलब 26-27 का अगर आपको फिल करना है तो वो भी आप जो है वो फिल करना अभी जो है वो शुरू कर सकते हो। एंड वो सारी अपडेट्स यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। साथ ही में गाइज पहले यहाँ पे जो है वो ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन आता था बट सही से काम नहीं करता था। बट अभी ये ट्रैक एप्लीकेशन का जो फीचर है वो सही से काम कर रहा है। अगर आपने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप फॉर्म फिल की होगी एंड अगर आपको उसका स्टेटस देखना है तो वो अभी आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो। कैसे आप देख पाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही में लॉगिन करने के बाद ऑप्शंस दिख रहे हैं या फिर नहीं वो भी हम जो है वो देखेंगे। तो ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा एंड फिर आप देख पाओगे कि आपके स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो कहाँ पे जो है वो आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि स्कीम का जो टाइप है वो आप सिलेक्ट करो। तो जनरली जो भी हम कॉलेज के लिए फॉर्म भरते हैं वो हमारा पोस्ट मैट्रिक के अंदर आता है। आपका अगर कोई और होगा तो वो आप सिलेक्ट करना। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है। तो डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय सिलेक्ट किया होगा वो, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का डिटेल लिया है तो उसने जो है वो फॉर्म भरा है ओबीसी बीजेएनटी ये वाले डिपार्टमेंट से। अगर आपने ईबीसी ईडब्ल्यूएस वाला भरा होगा तो राजश्री साहू वाला आपका जो है वो रहेगा आई थिंक। देन डायरेक्टेड ऑफ हायर एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन स्कीम का नाम, जैसे इस स्टूडेंट ने जो है वो ओबीसी से अप्लाई किया था तो इसका जो है वो रहेगा पोस्ट मैट्रिक टू ओबीसी। अगर आपने ट्यूशन फ़ी या फिर जो भी स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा वो आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी डालना पड़ेगा। तो अगर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी याद रहा होगा या फिर आपने अपना स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी मेंशन्ड होगा। या फिर लास्ट ईयर जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी जो है वो आया होगा कि यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड योर महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म। तो आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस में भी जो है वो ढूंढ सकते हो। वहाँ पे भी आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन आईडी जो है वो डाल देना है। तो वो मैं यहाँ पे जो है वो डाल देता हूँ एंड फिर यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड है वो डालना है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। अभी स्टूडेंट का यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका स्टेटस अभी दिखा रहा है कि इसने 17 दिसंबर 2025 को एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया था एंड अभी तक ये जो है वो स्क्रूटिनी में है जो कि नहीं रहना चाहिए था। बिकॉज जब मैंने इस स्टूडेंट से बात की तो उसका कहना ये था कि जब तक ये नया पोर्टल नहीं आया था उसके पहले उसका एप्लीकेशन सबमिट भी हो गया था एंड अप्रूव भी जो है वो हो गया था, बस फंड डिसबर्स रहना बाकी हो गया था। बट अभी अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे गाइस तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अब ये अंडर स्क्रूटिनी में है एंड अभी तक जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आप देख सकते हो दिसंबर 2025 में भरा है फॉर्म, अभी ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके हैं एंड स्टिल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जो है वो नहीं आई है। तो आई डोंट नो कि यार जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। बिकॉज अगर स्कॉलरशिप देना है तो टाइम पे दीजिए। बिकॉज उस स्टूडेंट का ये भी कंप्लेंट था कि अभी मैं नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा हूँ तो मुझे कॉलेज जो है वो पूरा ओपन का फीस मांग रहा है बिकॉज स्कॉलरशिप सी जो है वो नहीं आ रही है एंड ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो फेस करना पड़ रहा है। साथ ही में ऐसे स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग से या फिर पीजी में एडमिशन ले रहे हैं जैसे एमबीए एमसीए, उनको तो टीसी वगैरह भी नहीं दी जा रही। बोला जा रहा है कि पहले पूरी फीस भरो फिर आपको टीसी वगैरह मिलेगी बिकॉज हमें स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिली है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं एंड यहाँ पे अभी भी हमें जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन ऐसा ही दिख रहा है एंड फर्दर प्रोसेस अभी भी नॉट स्टार्टेड ऐसा जो है वो दिख रहा है। तो ये तो जो है वो बहुत ही बुरा जो है वो हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ एंड इसके ऊपर जो है वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर एप्लीकेशन दिसंबर मंथ में सबमिट किया एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अभी तक तो प्रोसेस हो जाना चाहिए था। बट स्टिल अभी तक भी ये जो है वो प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है। तो अगर आपको भी चेक करना है तो ऐसे आप जो है वो चेक कर सकते हो। जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी स्कीम नेम डालना है एंड एक बार चेक कर लेना कि क्या स्टेटस है। अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होगी तो आई थिंक इधर ही आना चाहिए, देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि अगर किसी का फॉर्म रिवर्ट बैक हो गया तो उसे क्या करना पड़ेगा वो सारी भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जो है वो नहीं बता रखी है।
बस ये एक ऑप्शन दिया है, तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में दोस्तों इस स्टूडेंट के लॉगिन करके भी मैंने देखा, मतलब लॉगिन आईडी डाल के देखा। अभी देखो इसने तो अप्लाई किया है, राइट, तो अप्लाई किया है तो यहाँ पे हमें स्टेटस में देखना को मिलना चाहिए था कि स्टूडेंट ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं। बट सभी जगह पे यहाँ पे हमें जो है वो 0 ही जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब अभी तक लॉगिन करने के बाद जो पोर्टल है वो सही से अपडेट नहीं हुआ है, बिकॉज वहाँ पे पास्ट के जो भी हमने स्कीम्स में अप्लाई किया था उसका कोई भी डेटा अभी तक हमें यहाँ पे जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है। अब हमने सबमिट किया, यहाँ पे खुद इन्होंने बताया कि सबमिट जो है वो हुआ है ट्रैक जब हमने किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिटेड में अभी भी यहाँ पे जो है वो 0 ही शो हो रहा है। तो अभी भी जो प्रीवियस ईयर का डेटा है वो लोड नहीं हुआ है, एंड यहाँ से आप जो है वो चीज़ें कुछ भी जो है वो नहीं देख पाओगे। साथ ही में अप्लाई स्कीम्स में भी मैंने देखा तो यहाँ पे भी कुछ भी जो है वो नहीं आता है। बस ये जो नया पोर्टल है ये बस 26-27 के लिए जो है वो सही से काम कर रहा है, वो भी कर रहा है या नहीं आई डोंट नो, बट 26-27 के लिए अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप जो है वो यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट लास्ट ईयर की जो 25-26 की हमारी जो स्कीम है उसका अगर आपको स्टेटस वगैरह सही से देखना है वो अभी भी आप जो है वो नहीं देख पाओगे, बस ट्रैक कर पाओगे, उसमें भी सही से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सभी को जो है वो आ रहा होगा। अब देखते हैं कि कब तक ये जो है वो अपडेट होता है, बिकॉज़ अभी भी कोई भी सही से जो चीज़ है वो अपडेट नहीं हुई है। अगर मेरे को देखना है कि पास्ट में मैंने कौन से स्कीम के लिए अप्लाई किया था तो वो डेटा भी यहाँ पे जो है वो मिसिंग है, एंड वो भी जो है वो मैं यहाँ से जो है वो सर्च जो है वो नहीं कर सकता हूँ। साथ ही में माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से तो कुछ भी जो है वो नहीं दिखता है, बस बोला जाता है कि अगर आपको 26-27 के लिए अप्लाई करना है तो ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में महाडीबीटी का ये भी रूल है कि लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप अगर अंडर स्क्रूटिनी रही तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ये ओपन ही क्यों किया, राइट। मतलब जिनका एडमिशन होगा, अभी नए से एडमिशन होगा वो भर पाएंगे, बट जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में अप्लाई करने जाएंगे वो तो भर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उनका पहला वाला फॉर्म ही जो है वो अंडर स्क्रूटिनी जो है वो रहेगा। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। इसका सोल्यूशन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हो कॉलेज में एक साथ मिलकर जो है वो कॉलेज में बोलो, या फिर कंप्लेंट फाइल करो, या फिर यूनिवर्सिटी को ईमेल करो, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल आईडी होती है उसमें एक साथ सभी स्टूडेंट्स जो है वो मेल करो, तभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अदरवाइज़ आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, होगा तब होगा, एंड आपको पूरी फ़ीस पे करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप पूरी फ़ीस पे नहीं करोगे, बाद में जब आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा, सारी आपका मतलब कोर्स ख़त्म हो जाएगा, सपोज़ अगर आपको जॉब वगैरह लगता है तो जॉब के टाइम में आपको बोला जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट हमें चाहिए। जब आप मार्कशीट लेने जाओगे कॉलेज में, कॉलेज आपको बोलेगा पूरे पैसे भरो तभी आपको मिलेंगे, बिकॉज हमें तो स्कॉलरशिप अभी तक जो है वो नहीं मिली है, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको लाइटली लोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स अगर मिलके कॉलेज में बोलते हैं, कॉलेज को आप पूछो कि हम कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप कंप्लेंट करोगे तो ही ये जो इशू है वो जल्दी सॉल्व होगा। अदरवाइज़ तो ये ऐसा ही आपको झुलाने वाला है, बिकॉज जून में बोला था कि पूरा पोर्टल जो है वो सही से जो है वो रेडी हो जाएगा, बट अभी तक हमें कोई भी सही से जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिल रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सभी स्टूडेंट्स मिलके अपने कॉलेज में बोलो, एंड उसके बाद उनसे बोलो कि हमें कहाँ पे कंप्लेंट करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली कंप्लेंट करो तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अदरवाइज़ तो होने के चांसेस काफ़ी कम लग रहा है। बाकी अगर इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह आते हैं तो मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूँगा। कोई अपडेट ज़्यादा नहीं आ रहे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी कि हमें अपडेट दो, हमें अपडेट दो। ट्रैकिंग वाला ऑप्शन भी जो है वो सही से जो है वो नहीं चल रहा था, इसलिए अभी सही से चल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि ऐसे-ऐसे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ भी अपडेट आता है या फिर यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें अपडेट होती हुई देखने को मिलेगी तो वैसे मैं आपको जो है वो बता दूँगा। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके हाइप का बटन दबा सकते हो, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो पता चलेगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि हमें कंप्लेंट करना चाहिए, ज़्यादा रीच बढ़ेगी, तो स्टूडेंट्स भी अवेयर होंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हमें क्या, हमारे तो फ़ीस कम है हम भर देंगे, बट जब आप का पूरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा एंड तब आप मार्कशीट लेने जाओगे तो तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है एंड कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे आपको जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से थोड़ा अवेयर हो जाओ, नहीं तो बाद में जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।